बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा, 10 बिंदुओं में समझिए अब आगे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मतदाताओं की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान का पहला फेज पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के इस अभियान के पहले चरण में बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को मतदाताओं से गणना प्रपत्र जमा कराना था। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के कुल 7.89 करोड़ में से 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। 30 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि इस प्रक्रिया में आने वाले दिनों में क्या होगा। हम इस रिपोर्ट में 10 ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो एसआईआर की आगे की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिहार में चल रहे एसआईआर के मुद्दे पर पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्य में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। वहीं दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष एसआईआर को लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है। करीब 65 लाख वोटरों के नाम हटेंगे। एसआईआर के पहले चरण में यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में करीब 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर के तहत कुल 7.24 करोड़ 91.69% मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा हो गए हैं। आयोग ने इस प्रक्रिया में 99.8% मतदाताओं तक पहुंचने का दावा किया है। उसका कहना है कि इस प्रक्रिया में 22 लाख मौजूदा मतदाताओं को मृत पाया गया है, जो कि कुल मतदाताओं का 2.83% है। वही एसआईआर के पहले चरण में 36 लाख 4.59% मतदाताओं के बारे में बताया गया है कि वो स्थायी तौर पर राज्य से बाहर चले गए हैं या बीएलओ को ऐसे मतदाता नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसे मतदाताओं ने 25 जुलाई तक अपने फॉर्म जमा नहीं कराए हैं और या तो दूसरे प्रदेश के वोटर बन गए हैं या फिर वोटर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने को इच्छुक नहीं है। इस प्रक्रिया में ऐसे 7 लाख मतदाताओं की पहचान होने का दावा किया गया है जो एक से ज्यादा जगहों पर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इस तरह से कुल करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम राज्य की मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। आयोग अब जमा हो चुके गणना फॉर्म के आधार पर 1 अगस्त को मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित करेगा। यह ड्राफ्ट 1 अगस्त को सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। राजनीतिक दलों के बीएलए इस ड्राफ्ट के आधार पर 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच नाम हटवाने या जुड़वाने के लिए अपने स्तर पर सत्यापन करके मतदाताओं के नाम की सिफारिश कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने दस्तावेज के तौर पर एसआईआर के लिए 11 दस्तावेज मांगे थे, जिस पर बहुत सवाल उठे थे। बाद में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ने कहा कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो सिर्फ गणना फॉर्म जमा कर दे। बाद में ईआरओ मौजूदा दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर ऐसे फॉर्म पर फैसला लेगा। दरअसल बिहार में ज्यादातर जगहों पर लोगों ने दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड ही जमा किए हैं। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को एसआईआर दस्तावेजों के तौर पर मान्यता नहीं दी है। ऐसे में मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद जिन लोगों ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे उनके संबंध में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ईआरओ फैसला लेगा। ईआरओ संबंधित व्यक्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन यानी वो कहाँ रहता है जैसी जानकारियों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ये फैसला करेगा। राज्य में 243 ईआरओ और 2976 सहायक ईआरओ है। संभावना यही है कि ऐसे फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए अगर ईआरओ संतुष्ट न हो तो इस तरह के वोटरों के नाम भी लिस्ट से हटाए जा सकते हैं।